शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। चलिए देखते हैं आज आपके लिए शिव शक्ति क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका आपके लिए क्या संदेश है। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है सुरेश्वर का। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। डायरेक्ट आप जो भी मांग रहे हो ना, आप जो भी प्रार्थनाएं अभी महादेव से कर रहे हो, आपकी प्रार्थना डायरेक्ट महादेव की तरफ जा रही है। जो भी इस वीडियो में आया है वो महादेव के भक्त हो सकते हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप टेंशन में भी हो फिर भी आपको अपने लिए उल्टा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलते रहना है। क्योंकि अभी जो भी आप मांगोगे महादेव आपको तथास्तु कर रहे हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव ही बोलना है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अर्धनारीश्वर। आप यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स हो सकते हैं जिनकी शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है और आपकी ना कुंडली भी जागृत होने वाली होगी। इसलिए आपको अर्धनारीश्वर यानी शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी अशांति हो रही है, मन मुटाव चल रहा है या फिर पैसे को लेकर, काम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। सब कुछ ठीक होने वाला है, आगे जाकर सब कुछ अच्छा होने वाला है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपको हैप्पीनेस और हार्मनी की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। इसके यहाँ के कार्ड आ रहा है, मैंने कहा ना आपकी कुंडली जागृत होने वाली है। ये दोनों कार्ड लगातार अभी आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अभी आपको कोई भी मतलब कुछ भी अगर टेंशन हो रहा है उसमें ज़्यादा आपको नहीं रहना है। आपको बहुत ज़्यादा मन में शांति रखनी है। बाहर चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको बहुत ज़्यादा शांत रखना है, धैर्य रखना है। क्योंकि माँ सदाशिव आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए। आपकी तरफ ब्रह्म ज्ञान आ रहा है, ट्रू नॉलेज आ रहा है, जो आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर ले जाएगा। आपने पिछले जन्म में या जो भी तप जप किया है ना, उनका परिणाम आपको अब मिलेगा। इसलिए आपको रेडी रहना है। नेगेटिविटी कोशिश करती होगी आपको, ताकि आपकी तरफ ये ना आ पाए, ये ब्लेसिंग्स ना आ पाए। लेकिन आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है और अपना ध्यान जप करते रहना है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कार्ड शिवलिंगा। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपने बहुत कुछ सीखा है सिचुएशन से, तो जो भी गलती पिछली हुई थी पास्ट में, आपको अब ये गलती अभी नहीं करनी है। आपको अच्छे से पता है कि आपको कैसी सिचुएशन को हैंडल करना है। कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जो फिर आपको आपकी ब्लेसिंग से दूर करे, ठीक है। इसलिए आपको भी शांत रहना है, धैर्य रखना है और अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना है। चलिए देखते हैं कार्ड से शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। 10 of Wands, फाइव ऑफ कप्स। ये कार्ड उल्टा आया है, 2 of कप्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of वॉन्ड्स, Ace of Cups, the Hangman, Page of Wands, Justice का कार्ड, 7 of Swords, 9 of Wands, फोर ऑफ कप्स आया है। द मैजिशियन,
बॉटम में। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो ना, इस टाइम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको ना, आप बहुत कुछ एक साथ हैंडल कर रहे होगे। आपको अभी ऐसे ही लग रहा होगा, सब कुछ बोझ लग रहा होगा। आपके रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, ऐसे लग रहा हो कुछ आगे नहीं बढ़ा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है। लेकिन आप रुके नहीं हो, आप थक नहीं रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे। लेकिन आपको ना अब जैसे थकान है, बहुत ज़्यादा अंदर थकान हो रही है। आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना ही है, लेकिन इतना बोझ है आपके ऊपर कि आप कभी कभी थक जाते हो बहुत ज़्यादा। लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, और ना आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर आप उसे देख ही नहीं रहे हो। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आई है, कोई बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आप ना मन से बहुत ज़्यादा दुखी हो। आप संतुष्ट नहीं हो, है आपके पास, लेकिन आपको जैसे करने का मन नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को। इस अपॉर्चुनिटी ने आपको, शिव शक्ति ने आपकी तरफ भेजी है। आपको लग रहा है कि छोटी है, शायद होगा कि आपको लग रहा हो कि बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर कोई और हो सकती है बात। लेकिन आप ना उसे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। आप अभी भी पास्ट में जो भी सिचुएशन आपको हुआ है, उसी में आप डूबे हो, उसी को लेकर सोचे जा रहे हो। मेरे साथ ये हुआ, इसने ये किया, उसने ये किया। ये सारी बात सही है, लेकिन आपको पता है, आपके पीछे देखिए, शिव शक्ति ने ब्लेसिंग्स भी रखी है। लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है ना, आप उसी को लेकर सोचे जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन आपको अभी ये नहीं करना है। अब आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। शिव शक्ति खुद आपको हील कर रहे हैं। जो भी हुआ है, जो भी झेला है, उसके लिए आपको हील किया जा रहा है। आपको अब जो आप इस सब सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे और नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बहुत लेट हो जाएगी गाइस। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को देखना ही होगा, है ना। बाकी मैं जानती हूँ कि आपके लाइफ में कोई है ऐसा जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आप सुखी रहो, आप खुश रहो, और आप तो उनको मौका दे रहे हो ना। आप भी तो उसी में डूबे हुए हो। आपको निकलना होगा इस सब से। जो भी हुआ वो यही तो चाहता था, जो था ना वो यही चाहता था कि आप दुखी रहो। आप हमेशा ऐसे चुपचाप बैठे रहो, चाहे अपॉर्चुनिटी आए आप कुछ ना करो, इतना दुखी रहो कि आप उसे देखो ही ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ना इस रोल में आना है, मैजिशियन, आपको इसमें आना है। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे बढ़ोगे तभी ना आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आई है, उस शिव शक्ति के ऊपर ट्रस्ट करके उनको अपनाओ। अभी आपको लग रहा हो कि वो छोटा सा काम है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी सक्सेस देगा। आपको लीडरशिप रोल में आना है, इसलिए आपको ना आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक है आपकी लाइफ, ठीक है। लेकिन आप ना आत्मचिंतन भी साथ में कर रहे हो। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हो। इसलिए तो महासदाशिव ने आपकी तरफ कुछ आपका जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान अंदर से जो आने वाला है, वो आपको जल्दी मिलने वाला है। तो आपको खुश हो जाना है, सेल्फ लव करना है। जस्टिस तो आपको मिलने ही वाली है ना। जस्टिस आपको, या फिर अभी मिल भी रही है अपॉर्चुनिटी कि आपने जो भी दुख सहन किया है, तो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं ना शिव शक्ति, उनको अपनाइए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली अपॉर्चुनिटी, इसको अपनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैंने कहा ना, आपको लीडरशिप रोल में आना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ही कहता है, आप अभी अगर इस टाइम बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना, आगे जाके आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनने वाला है। और आप जो भी काम करो, आप घर को और काम को अच्छी तरह बैलेंस करके कर सकोगे। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप सारे काम को बैलेंस करके करोगे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी। आप बिल्कुल भी वरी मत करिए, रेडी रहिए 10 ऑफ कप्स के लिए। ये जो फैमिली दिख रही है ना, ये आपकी होने वाली है।
आपको रेडी रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी वरी नहीं करना, सेल्फ लव करना सीखें। कभी कभी इतनी सिचुएशन ख़राब हम झेल चुके हैं कि हमको ना अपने आप से ही प्यार नहीं होता, लेकिन नहीं, आपको अभी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, आगे बढ़ना है, आपने जो नहीं देखा अब उससे फील करना है, सब कुछ आपके लाइफ में होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट, आपके पास इतना पैसे होंगे कि आप खुद अकेले ही अपने परिवार को पाल सकते हो। आप लड़का हो लड़की हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। जो भी व्यूवर्स हैं ये उनको कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ पास्ट को पूरी तरह भूल जाइए और आगे बढ़िए, और आज ही से सेल्फ लव शुरू करिए। अपने आप को देखिए, कुछ दिन सब कुछ भूल जाइए, सबका कर लिया ना, अब खुद का करके देखिए, खुद के लिए सोचिए, ठीक है। द फूल, मैंने कहा ना आपने इतना समर्पण किया है शिव शक्ति को, या फिर आप जिसे भी मानते हो, आप परमात्मा को इतना समर्पित कर दिया है, हर सिचुएशन को आपने इतना ट्रस्ट किया है। अब शिव शक्ति ने आपकी पूरी बागडोर संभाल ली है, बस आपको इसी तरह आगे बढ़ना है। उसके ऊपर ट्रस्ट करके एक स्टेप लीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। नई शुरुआत का कार्ड है ये, नई शुरुआत में एक स्टेप लीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता उसके बाद। और जो भी जिसने भी अपना कार्य शुरू कर दिया है उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर आ रहा है एबंडेंस, मैंने कहा शुरू करिए, एबंडेंस आपका वेट कर रहा है। जब तक आप शिव शक्ति आपको देना चाहते हैं, आपके परिवार में आपको ही देना चाहते हैं ये जो संपत्ति है ना, तो आपको ही आगे बढ़ना होगा, आपको काम करना होगा। एबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है, खुशियाँ, सुख शांति सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, तो आगे बढ़िए, ठीक है। फिर आ रहा है कंपैरिजन। ये होता है जब हम कुछ शुरू करते हैं या फिर कुछ भी हमको लगता है कि उसका कितना अच्छा हो रहा है, मैं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, लेकिन ना, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, बांस, और ये पेड़ है। तो जब बांस उगता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी उग जाता है, और ट्री को लगता है कि अरे मैं तो उग ही नहीं रहा हूँ, इतना छोटा सा हूँ। लेकिन जब ट्री उगता है और इतना विशाल होता है, तब कोई हवा भी उसे हिला नहीं पाती, इतना मजबूत होता है ना। तो सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग तरीका है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप जब खिलोगे, आपको यूनिवर्स ने चुना है, तो ऐसे ही तो नहीं चुना होगा ना। तो आप जब खिलोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ोगे। बस आपको अपने आप को महत्व देना है, पहले अपने आप को पहचानना है, ठीक है। ब्रेक थ्रो, आप इसी की तरह बाहर आने वाले हो। हर चीज़ को, हर भ्रम को, हर डर को तोड़ के बाहर आने वाले हो। बस रेडी हो जाइए, निकले बाहर, और अपना आपका जो लक्ष्य है उसमें आगे बढ़िए। आप मतलब पूरी तरह अलग रूप आपका आने वाला है बाहर। आप हर चीज़ जो आपको रोक रही थी ना, उस सब को आप तोड़ने वाले हो और बाहर आने वाले हो। इनोसेंस आपके अंदर, आपने बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया है, बहुत बुरी बुरी सिचुएशन को फेस किया होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो सरलता जो है ना, भाव, वो अभी भी जिंदा है। और आपको कहा जा रहा है कि आप आगे जब सक्सेस हो जाना तो भी इस सरलता को आपको छोड़ना नहीं है। आपका जो अंदर की अच्छाई है ना, आपको ऐसे ही रखना है, आपको बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ रहना है, और अभी आप जैसे हो ना वैसे ही रहना, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। तो शिव शक्ति को थैंक यू कहना ना भूले। थैंक यू गाइस, थैंक यू।